दोस्तों वर्ल्ड कप के 37वें महामुकाबले में अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए भारतीय टीम के बल्लेबाजों का आया सैलाब। जहां दोस्तों एक बार फिर से टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा ने आते ही आती सी बल्लेबाजी करते हुए अफ्रीका के गेंदबाजों का जम के काटा चालान। तो वही दोस्तों इसके बाद मिडिल ओवरों में विराट कोहली और अय्यर ने दिखाया अपनी बल्लेबाजी का जलवा। जहाँ दोस्तों एक बार फिर से किंग कोहली ने अय्यर के साथ मिलकर तूफानी अंदाज में चौके छक्के लगाते हुए अफ्रीकी गेंदबाजों के उड़ाए पर खच्चे और एक बार फिर से तूफानी अंदाज में ताबड़तोड़ शतक ठोक दर्ज किया इतिहास के पन्नों में अपना नाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हाल ही में भारत और अफ्रीका के बीच खेले जा रहे रोमांचक ब्लॉकबस्टर मुकाबले की पूरी हाईलाइट आपको बताने वाले हैं। इसके साथ ही दोस्तों भारतीय बल्लेबाजों की तूफानी विस्फोटक पारी की पूरी हाईलाइट आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी किंग कोहली के डाई हार्ट फैन है तो कमेंट बॉक्स में हैप्पी बर्थडे चीकू लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्रिकेट इतिहास की दो दिग्गज टीमें भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें कोलकाता के ईडन गार्डन में एक दूसरे के आमने सामने खड़ी है। दोस्तों वैसे तो यह मुकाबला वर्ल्ड कप इतिहास का 37वां मुकाबला था, जहां दोस्तों टीम इंडिया के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो कि उसके लिए बिल्कुल भी सही साबित हुआ, क्योंकि टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने के इरादे से एक बार फिर से रोहित शर्मा और उनका साथ देने के लिए शुभमन गिल मैदान पर मौजूद हो जाते हैं। जहां दोस्तों पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज एनगिडी की एंट्री होती है, जहां उनका सामना होता है रोहित शर्मा से और पहले ही ओवर में रोहित शर्मा अपने हाथ खोलते हुए एक चौका और एक सिंगल के साथ 5 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे ओवर में शुभमन गिल के सामने गेंदबाजी करने आते हैं बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जॉनसन, जहां दोस्तों शुभमन गिल के सामने बैक टू बैक 3 लगातार वाइड गेंदें फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद शुभमन गिल भी अपने हाथ खोलते हुए 2 करारे चौके जड़ देते हैं और इन चौके और वाइड की मदद से ही दूसरे ओवर में 17 रन कूट देते हैं। लेकिन दोस्तों तीसरे ओवर में रोहित का तूफान देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों एनगिडी को दूसरी गेंद और तीसरी गेंद पर चौका जड़ देते हैं। दोस्तों अंतिम गेंद पर शुभमन गिल भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए एक और चौका लगा देते हैं और 3 ओवरों की समाप्ति पर टीम इंडिया स्कोर बोर्ड पर 35 रन बना लेती है, वो भी बिना विकेट गंवाए। दोस्तों चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर जॉनसन को रोहित शर्मा एक चौका और अगली गेंद वाइड फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों अगली गेंद पर फिर एक चौका जड़ देते हैं। 5वीं गेंद पर फिर से एक छक्का लगाने के चक्कर में सीमा रेखा के पास तबरेज शमसी के द्वारा उनके कैच को छोड़ दिया जाता है। दोस्तों मिले जीवनदान का फायदा उठाते हुए रोहित शर्मा इसके बाद तो तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 45 रन पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद तो 5वें ओवर में एनगिडी को टारगेट करते हुए रोहित शर्मा एक छक्का 4.3 गेंदों में लगा देते हैं। दोस्तों इसके बाद अगली गेंद पर फिर से एक छक्का लगा देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों 5 ओवरों में ही टीम इंडिया बिना विकेट गंवाए 61 रन बना लेती है और आगे भी दोनों ही सलामी बल्लेबाज इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया की नींव को मजबूत करने का काम करते हैं। यहाँ पर दोस्तों बेहतर तालमेल के साथ अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को सीधा सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों छठे ओवर में रबाडा का तूफान देखने को मिलता है और आते ही रोहित शर्मा को 40 रनों के निजी स्कोर पर अपना शिकार बना लेते हैं, जहां दोस्तों कप्तान बाउमा के द्वारा फाइन लेग की दिशा में बेहतरीन कैच के माध्यम से उन्हें डगआउट की ओर लौटा दिया जाता है और रोहित की इस पारी में 6 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसके बाद शुभमन गिल का साथ देने के लिए किंग कोहली मैदान पर आते हैं। यहाँ पर दोस्तों शुभमन गिल भी अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 11 ओवर की 5वीं गेंद पर 93 के स्कोर पर टीम इंडिया को गिल के रूप में दूसरा बड़ा झटका लग जाता है। यहाँ पर दोस्तों केशव महाराज के द्वारा शुभमन गिल को 23 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है, जब गिल के बल्ले से 4 चौके तो एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए पिछले मैच के हीरो अय्यर की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों विराट कोहली के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए दोनों बल्लेबाज शुरुआत में कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ भारतीय पारी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और अफ्रीका के गेंदबाजों को पूरी तरह से धज्जियां उधेड़ते हुए उन्हें विकेट के लिए तरसा देते हैं। जहां पर दोनों ही सलामी बल्लेबाज काफी संभल कर खेलते हुए टीम इंडिया के लिए ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं और पहले 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी कर लेते हैं और 12 ओवर की समाप्ति पर ही टीम इंडिया स्कोर बोर्ड पर 100 रन टांग देती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद बेहतरीन तालमेल के साथ दोनों बल्लेबाज आगे से 5वें गेयर में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं, जहां पर दोस्तों अफ्रीका के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर दोनों ही ओर से पूरी तरह से आग बबूला होते हुए दोनों बल्लेबाज तूफानी अंदाज में गरजते हुए दिखाई देते हैं। जहां पर दोस्तों अफ्रीका के गेंदबाज पूरी तरह से विकेट के लिए तरस जाते हैं और दोनों छोर से चौके छक्कों की झड़ी के साथ टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से 200 रनों के पार पहुंचा देते हैं। जहां पर दोस्तों दोनों बल्लेबाज अपने अपने अर्धशतक की ओर पहुंच जाते हैं और टीम इंडिया को एक बड़े लक्ष्य की ओर ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं और दोस्तों टीम इंडिया के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच सबसे पहले विराट कोहली 67 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। तो दोस्तों दूसरे छोर से श्रेयस अय्यर भी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मात्र 64 गेंदों में ही अपना 50 पूरा लगा लेते हैं और दोस्तों 50 पूरा होने के बाद दोनों बल्लेबाज अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं, जहां पर दोस्तों गेंद को मैदान के बाहर पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं और हर ओवरों में चौके और छक्के लगाना चालू कर देते हैं और यहां से अफ्रीका के गेंदबाज पूरी तरह से
आग बबूला होते हुए उनकी लाइन बिगाड़ने का काम करते हैं और दोनों ही छोर से बल्लेबाजों के द्वारा आती सी बल्लेबाजी देखने को मिलती है। यहाँ दोनों ही सलामी बल्लेबाज एक दूसरे से ही पहले शतक लगाने के लिए कंपटीशन करना चालू कर देते हैं और दोस्तों आगे के कदम फूक फूक कर चलते हुए अफ्रीका के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं, जहाँ पर दोस्तों गेंद को सीधा मैदान के बाहर पहुंचाते हुए अफ्रीका के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर दोनों बल्लेबाज आग बबूला होते हुए उनकी धज्जियां उधेड़ना चालू कर देते हैं। जहाँ पर दोस्तों सबसे पहले 25वें ओवर में विराट कोहली के द्वारा 2 गगनचुंबी छक्के और 2 चौकों के साथ 20 रन कूट दिए जाते हैं। तो भाई दोस्तों 30वें ओवर में अय्यर के द्वारा भी आती सी पारी देखने को मिलती है और बैक टू बैक 2 गगनचुंबी छक्के उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं और नगीडी की पूरी तरह से हालत पस्त कर देते हैं। वनडे में T20 स्टाइल में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को 250 रनों की ओर पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं और यहां से टीम इंडिया को एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 37वें ओवर में नगीडी की एंट्री होती है और आते ही टीम इंडिया पर काल बनकर टूट पड़ते हैं, जहां पर दोस्तों अफ्रीका के लिए खतरा साबित हो रहे हैं श्रेयस अय्यर को अपना शिकार बना लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अय्यर के द्वारा इसी ओवर में एक चौका लगा दिया जाता है, लेकिन दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और गगनचुंबी छक्का लगाने के चक्कर में गेंद बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेते हुए वहीं पर उड़ जाती है, जहां पर दोस्तों मार्करम के द्वारा एक बेहतरीन कैच के माध्यम से अय्यर को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया जाता है, जहां पर दोस्तों अय्यर के बल्ले से 87 गेंदों में 77 रनों की धुआंधार पारी देखने को मिलती है, जहां पर अय्यर ने इस पारी की बदौलत 7 चौके तो वही 2 गगनचुंबी छक्के लगाए थे। लेकिन दोस्तों अय्यर तब तक अपना काम कर चुके थे और टीम इंडिया को एक मजबूत स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिए थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने टीम इंडिया के सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज KL राहुल विराट कोहली का साथ देने के लिए मैदान पर मौजूद हो जाते हैं, जहां पर दोस्तों शुरुआत में तो दोनों ही बल्लेबाज काफी फूक फूक कर चलते हैं और कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जहां पर दोस्तों शुरुआत में दोनों ही बल्लेबाज संभल कर खेलते हुए अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और देखते देखते टीम इंडिया के स्कोर को 250 रनों के पार पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तो विराट कोहली अपने गियर बदलते हैं और तेजी से रन बनाते हुए अपने शतक की ओर बढ़ने लगते हैं। तो भाई दोस्तों दूसरे छोर से KL राहुल भी लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए विराट कोहली को ही ज्यादा से ज्यादा खेलने का मौका देते हैं और अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अफ्रीका के गेंदबाजों पर पूरी तरह से धज्जियां उधेड़ते हुए उनके ऊपर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों 43वें ओवर की पहली गेंद पर KL राहुल को 8 रनों के निजी स्कोर पर जॉनसन अपना शिकार बनाते हैं। तो भाई दोस्तों इसके बाद सूर्या मैदान पर मौजूद हो जाते हैं और विराट कोहली के साथ ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को तेजी से बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जहां पर दोस्तों सूर्या आते ही वनडे में T20 स्टाइल में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच सेमसी उन्हें 22 रनों के निजी स्कोर पर डिकॉक के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। दोस्तों इसके बाद अभी भी विराट कोहली अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और विराट कोहली अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 119 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लेते हैं, जहां दोस्तों उनका बखूबी साथ देते हुए दिखाई देते हैं जडेजा और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 300 रनों के पार पहुंचा देते हैं और शतक पूरा करते ही विराट 5वें गेयर में बल्लेबाजी करते हुए अफ्रीकाई गेंदबाजों का जम के चालान काटते हैं और तेजी से रन बनाते हुए टीम इंडिया को 300 रनों के पार पहुंचाते हुए मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर